माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। अर्थात माघ के महीने में जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं तो उस समय सभी लोग तीर्थराज प्रयाग पहुंचते हैं और देवता दनुज किन्नर और मनुष्य समूह में आदर पूर्वक गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की 3 धाराओं के संगम के जल में स्नान करते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। जैसा आप सभी जानते हैं कि अगले साल यानी 2025 में 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला महाकुंभ लगने जा रहा है। अगले साल 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक लगने वाले महाकुंभ की भव्य तैयारी भी की जा रही है और उस तैयारी का निरीक्षण खुद सीएम योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट कर रहे हैं। मगर इस बार आयोजित होने वाले महाकुंभ की जहां भव्य तैयारी की जा रही है तो वहीं इस बार के महाकुंभ में साधु संतों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने और साथ ही गैर हिंदुओं से कोई भी सामान लेने या खरीदने से साफ तौर पर सभी से मना किया है और सभी से आग्रह किया है कि यहां पर मुसलमानों की दुकान भी न लगाई जाए। और इसको लेकर अलग अलग अखाड़ों की ओर से पुरजोर आवाज भी बुलंद की जा रही है। तो वहीं अब इसके विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं और ऐलान किया जा रहा है कि यदि महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन की जाएगी तो फिर हिंदुओं को दरगाह, मजार या उर्स मेलों में भी आगे कभी प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। और यह ऐलान किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर आसीन एक मुस्लिम नेता ने किया है। आखिर कौन है ये मुस्लिम नेता जिन्होंने महाकुंभ में मुसलमानों का प्रवेश रोकने के बदले में हिंदुओं की मज़ारों, दरगाहों और उर्स आदि मेले में एंट्री करने पर बैन लगाने की बात कही है? ये मैं आपको बताऊंगा विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस बार के महाकुंभ में साधु संतों की ओर से आखिर क्या क्या ऐलान और मांग की गई है। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है 5 अक्टूबर 2024 से, जब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की एक अहम बैठक होती है जिसमें लव जिहाद, संतों की सुरक्षा, गौ हत्या पर प्रतिबंध, कुंभ मेला क्षेत्र को हरा भरा और स्वच्छ बनाने सहित महाकुंभ मेले के दौरान सभी सुरक्षा यानी सभी लोगों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने और साथ ही महाकुंभ में शाही स्नान या पेशवाई जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूपेण रोक लगाने के साथ साथ मुसलमानों की एंट्री पर भी बैन लगाने समेत विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा हुई और फिर सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए इन पर सर्वसम्मति से मुहर भी लग गई। शाही स्नान की जगह राजसी स्नान शब्द का प्रयोग करने की आगे मंत्रणा भी बनी और साथ ही महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई और इसके साथ ही महाकुंभ में मुसलमानों को दुकान न लगाने देने की अनुमति भी देने की यानी कि उन्हें यहां पर दुकान लगाने की अनुमति नहीं देने की बात भी उठाई गई, वो भी पुरजोर तरीके से। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की इस मांग का साधु संतों, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अन्य हिंदू संगठनों ने भी पुरजोर समर्थन किया और कहा कि इस बार के महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। कुछ विद्वानों का तो ये भी कहना है कि जब मक्का मदीना में हज यात्रा के दौरान हिंदुओं या अन्य किसी धर्म के लोगों की आवाजाही पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध खुद सऊदी अरब की सरकार लगाती है तो हिंदुओं के इस बड़े और पवित्र महाआयोजन से मुसलमानों को भी दूरी बनानी चाहिए। वहीं एक और जहां महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश को रोकने की साधु संतों की ओर से मांग की जा रही है तो वहीं इस रोक लगाने की मांग का विरोध भी किया जा रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से मुसलमानों के प्रवेश पर बैन लगाने की मांग को लेकर एक सांसद ने विरोध जताया है और साथ ही धमकी भी दी है। दरअसल अखाड़ा परिषद की मांग का विरोध करने वाले और हिंदुओं को धमकाने वाले सांसद हैं संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने आगामी महाकुंभ में अखाड़ा परिषद की ओर से मुस्लिम दुकानदारों को दुकान लगाने की जगह न देने के ऐलान पर सख्त नाराजगी जताई है और साथ ही कहा है कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, यह मसला पूरे प्रदेश और देश में चलेगा। महाकुंभ में अगर मुस्लिमों को जगह नहीं दी जाती है तो मुस्लिम जगहों पर मुसलमान भी हिंदुओं को जगह नहीं देंगे। कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर पाबंदी की नई परंपरा के जवाब में मुसलमान भी इस्लामिक स्थलों जैसे मस्जिदों, दरगाहों, उर्स, मेले आदि अन्य स्थानों पर हिंदुओं की एंट्री बैन करेंगे।
कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बंद करने की नई परंपरा से सरकार संविधान की हत्या कर रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार की खामोशी से जाहिर है कि वो इस तरह के मामलों को बढ़ावा दे रही है। एक और जहां यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर इस समय यूपी में सियासी हलचल मची हुई है, तो वहीं इसी बीच जहां संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान इस्लामिक स्थलों जैसे मस्जिदों, दरगाहों, उर्स मेले आदि स्थानों पर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं की समाजवादी पार्टी की कानपुर सीसामऊ की प्रत्याशी मुस्लिम प्रत्याशी नसीम सोलंकी शिव मंदिर जाती हैं और वहां पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करती हैं और दीपावली भी मनाती हैं और साथ ही बार बार शिव मंदिर जाने की बात कर रही हैं। वहीं इस बीच संत अविमुक्तेश्वरानंद ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है। संत अविमुक्तेश्वरानंद ने मुसलमानों के महाकुंभ में शामिल होने को लेकर उठने वाली मांग पर ही सवाल उठा दिया है। संत अविमुक्तेश्वरानंद ने इस मामले पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर मुसलमान गंगा यमुना में स्नान करने या वहां पूजा अर्चना करने को पाप से मुक्ति या पुण्य की प्राप्ति का कारण मानते हैं, तो उन्हें ये घोषणा करनी चाहिए कि वे भी हिंदू धर्म के विश्वासों को मानते हैं, और अगर वे ऐसा नहीं मानते तो उनका महाकुंभ में शामिल होना ठीक नहीं है। हिंदू धर्म में पवित्रता के लिए कड़े नियम होते हैं और महाकुंभ का आयोजन उसी विश्वास के तहत होता है। ये आयोजन केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए है जिनका विश्वास गंगा यमुना में स्नान करके पापों का शमन और पुण्य की प्राप्ति में है। संत अविमुक्तेश्वरानंद की कही गई बात से एक चीज तो एकदम सत्य और क्लियर है कि वाकई में यदि मुस्लिम नेता सनातन परंपरा को मानते हैं और इसमें आस्था और विश्वास रखते हैं, तो उन्हें सहर्ष इस बात को स्वीकार भी करना चाहिए, वो भी सामूहिक रूप से। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर बयानों और विरोधों का क्रम लगातार जारी है। खबरों के मुताबिक बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी महाकुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद की ओर से मुसलमानों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने और मुसलमानों को दुकानें लगाने की अनुमति न देने की मांग पर प्रतिक्रिया दी है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस मामले को लेकर कहा, कुंभ का मेला शुरू होने जा रहा है जो अमन व शांति के साथ संपन्न होना चाहिए। अफसोस की बात है कि अखाड़ा परिषद ने यह घोषणा की है कि मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगने दी जाएगी। अखाड़ा परिषद का यह फैसला सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है और साथ ही समाज के दरमियान नफरत फैलाता है। इस तरह के फैसलों से देश को नुकसान होता है। गौरतलब है कि अपने इस बयान के साथ मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जो इस प्रकार की मांग कर रहे हैं और अखाड़ा परिषद का फैसला वापस लिया जाए। हालांकि फिलहाल आधिकारिक रूप से यूपी सरकार की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई भी आदेश या निर्णय नहीं लिया गया है। अगले साल 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी शासन और प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इस बार के महाकुंभ में आने के लिए देश भर के साधु संतों का समाज इसके तैयारी में भी जुट गया है और साथ ही साथ विदेशों से भी लोग इस महाकुंभ में आने को तैयार हैं और साथ ही अभी से ही विभिन्न अखाड़ों की ओर से भी संतों के आने का क्रम भी प्रयागराज में आरंभ हो गया है। वहीं इस बार के महाकुंभ में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और साथ ही विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक मंचों को भी लगाया जा रहा है, जहां महाकुंभ के दौरान धर्म के साथ साथ कला, संस्कृति, संगीत, साहित्य आदि को भी बढ़ावा देने और उनका प्रोत्साहन करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं इस बार के महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए तकरीबन 60,000 पुलिस कर्मियों को मुस्तैद किए जाने का प्रबंध किया जा रहा है, जो पूरे कुंभ के दौरान यानी पूरे महाकुंभ के दौरान चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई अप्रिय घटना घट न सके और साथ ही किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई समस्या भी न हो सके, इसका भी भरपूर ध्यान रखने की तैयारी हो रही है। वहीं 3 चरणों में निरीक्षक से लेकर यानी इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल, सिपाहियों तक की महाकुंभ मेले में ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा यातायात पुलिस कर्मियों को भी खास जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी की गई है ताकि किसी भी प्रकार की यातायात संबंधी कोई समस्या महाकुंभ के दौरान न हो। जहां एक और शासन और प्रशासन की ओर से इस बार के महाकुंभ की भव्य तैयारी की जा रही है, तो वहीं साधु संतों की ओर से मुसलमानों की एंट्री बैन करने के साथ ही उन्हें दुकानें भी न लगाने देने की मांग की जा रही है। तो वहीं ऐसे में इस मांग का विरोध भी किया जा रहा है।
ऐसे में मैं आप सभी जनता जनार्दन से जानना चाहता हूं कि इस महाकुंभ को लेकर साधु संतों की ओर से की जा रही मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग और साथ ही संभल के सांसद सपा सांसद जियाउर रहमान की ओर से की जा रही मांग और इसके अलावा साधु संतों की मांग का विरोध किए जाने और मस्जिदों, दरगाहों, उर्स मेले आदि स्थानों पर हिंदुओं की एंट्री बैन करने के ऐलान पर आप सभी का क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।